एमएसपी लागू होने से क्या है? एमएसपी पर खरीद पा रहे हैं, बेच पा रहे हैं किसान? नहीं नहीं, एमएसपी पर बेच पा रहे हैं क्या किसान? पहले गारंटी पे सुनिए, फिर किस पे खरीदा जा रहा है किस पे नहीं, इस पे भी बात करें। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब ये आश्वासन किसानों को दे दिया है, इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं होती है। हम कांग्रेस के किसानों का भी एक प्रदर्शन है, तो आज वो युवराज कहाँ है? अच्छा, ये कांग्रेस के किसान हैं? ये कांग्रेस के किसान हैं, आप ये कह रहे हैं? दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसानों को लेकर। जैसा कि अब तमाम लोगों को पता होगा कि एमएसपी को लेकर किसान किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो जो है सरकार की तरफ से जो 2 कानून बनाए गए हैं, एक कानून को संशोधित किया गया है, उसको बिल्कुल भी मानने के मूड में नहीं है। तो लगातार जो है सरकार के इन कानूनों को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, आज इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान किस तरीके से किसानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश में जुटे हरियाणा और पंजाब के किसानों को शुक्रवार को कामयाबी मिली। शुक्रवार सुबह से ही पुलिस किसानों को रोकने की कोशिश में जुटी हुई थी। कोरोना वायरस के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए बनाए गए तमाम गाइडलाइंस को धत्ता बताकर किसानों का दल दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश में शुक्रवार को भी जुटा रहा। हरियाणा और पंजाब के किसान राशन पानी के साथ विरोध प्रदर्शन के लिए अपने अपने राज्यों से दिल्ली के लिए निकले हुए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के नियमों के मुताबिक उन्हें दिल्ली में धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, लेकिन शुक्रवार को हुए बवाल के बाद किसानों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत दी गई। इससे पहले हरियाणा के आंबा में शंभू बॉर्डर के पास शुक्रवार को दोबारा पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर पानी की बौछार कर उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले रास्ते पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए कंक्रीट के बॉर्डर, कटीले तार, भारी वाहन, जेसीबी मशीन आदि लगाई। गुरुवार को भी किसानों को रोकने के लिए इसी तरह के इंतजाम किए गए थे। शुक्रवार को किसान आर पार के मूड में नजर आए और उनका गुस्सा सड़कों पर दिखा। किसानों को रोकने के लिए लगाए गए ट्रक को उन्होंने अपने ट्रैक्टर से हटाने की कोशिश की। किसानों पर पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले दागे गए और किसानों द्वारा बैरिकेड को हटाने की नाटक की तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि वह दिल्ली जाएंगे और मोदी सरकार से नए कानून को वापस लेने को कहेंगे। दरअसल किसान कई महीनों से 3 नए कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं। एक न्यूज से बातचीत करते हुए किसानों ने कहा कि हम किसान हैं, हम खेत के कांटों के बीच बड़े हुए हैं, कांटेदार तारों से हम नहीं डरने वाले हैं। एक और किसान ने कहा, इसके लिए तो हम मैक्सिको बॉर्डर भी पार कर देंगे, तो दिल्ली बॉर्डर क्या चीज है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। एक और किसान का कहना था, हम जो भी कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। अगर हमें 1 महीने के लिए भी रहना पड़ता है तो हम रहेंगे, अगर हमें शहीद होना पड़ता है तो हम शहीद होने को भी तैयार हैं। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वो तत्काल किसान संगठन से बातचीत कर गतिविधियों को खत्म करे। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे फुटेजेज आ रहे हैं जिन फुटेजेज में देख सकते हैं हम कि किस तरीके से पुलिस जो है आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं और किस तरीके से किसानों को खदेड़ने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, बीजेपी सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई है। स्वराज इंडिया ने भी ट्वीट कर किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने की आलोचना की है। उसने अपने ट्वीट में लिखा, जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, आज उसी किसान को अपनी बात कहने राजधानी आने तक की अनुमति नहीं है। सरकार देश के अन्नदाता को रोकने के लिए दमन का सहारा ले रही है। हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। गुरुवार और शुक्रवार के बवाल के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करके उनके मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि नए कानून बनाना समय की आवश्यकता थी। आने वाले कल में ये नए कृषि कानून किसानों की जीवन स्तर पर क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। तोमर के मुताबिक नए कृषि कानून के प्रति भ्रम को दूर करने के लिए मैं सभी किसान भाइयों और बहनों को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। इस बीच शुक्रवार को ही दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियमों को अस्थायी जेलों में तब्दील करने की अनुमति मांगी थी।
जो खारिज कर दी गई। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसने किसानों की जायज मांगों को देखते हुए दिल्ली पुलिस की स्टेडियमों को जेल बनाने की अर्जी नामंजूर कर दी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि किसान का आंदोलन अहिंसक है और उन्हें जेल में डालना इसका समाधान नहीं है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को किसानों की सभी मांगों को तुरंत मान लेने के लिए कहा है। किसानों के पीछे नहीं हटने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें बुराडी के निरंकारी समागम स्थल तक आने की इजाजत दे दी है। अब किसान वहां तक प्रदर्शन कर सकते हैं। उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में किसान उतर आए हैं और शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। एक और दिन पहले ही भारतीय किसान यूनियन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चक्का जाम का ऐलान किया था। मथुरा में किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर विरोध करने के लिए सड़क जाम कर दिया। दिल्ली देहरादून हाईवे पर भी किसानों ने चक्का जाम किया। अन्य राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगा दी है। किसान नए कानूनों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसी के वजह से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और राजधानी में विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया है। तो इस तरीके के हालात आज पूरे देश में जो है किसानों को लेकर बना हुआ है। किस तरीके से किसान परेशान है, आंदोलित है, लेकिन सरकार जो है उनकी एक भी नहीं सुन रही है। वो किसान जो तमाम लोगों का पेट भरता है, आज उन किसानों को अपनी बात कहने पर किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है ये हम सब देख रहे हैं। ऐसे व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, लग रहा है कि वो कोई गुंडे हो, कोई मवाली हो। आखिर उनकी मांग को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है और किसान डरे तो क्यों नहीं डरे, जबकि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये जो 3 नए कानून लाए जा रहे हैं जिसमें कि एक संशोधित कानून है और 2 नए कानून है, इन कानूनों के आ जाने से किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और इसीलिए इन कानूनों को लाया भी गया है। लेकिन किसान जो है इस कानून को, इन कानूनों को मानने के मूड में नहीं है। चूँकि हम अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ और कामों को देखें उसमें हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों के लिए विफल रहा है। अगर हम लोग बात कर ले नोटबंदी का, तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने नोटबंदी की और नोटबंदी करने से पहले उन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी करने से जो काला धन स्विस बैंक में पड़ा हुआ वो पैसे जो है हमारा आ जाएगा, हम जो है मजबूत हो जाएंगे। लेकिन क्या ये हुआ? ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, हम बर्बाद हो गए, हमारा अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई, चरमरा गई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और हम उसके वजह से कितने ज़्यादा परेशान हो चुके थे, हमारा अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुका था और अभी हम संभले भी नहीं थे कि कोरोना वायरस जैसा महामारी आ गया। और उस कोरोना वायरस जैसे महामारी से बचने के लिए सरकार ने एक लंबे समय के लिए जो है लॉकडाउन जैसी स्थिति को यहाँ पे बना के रखा, जिसके वजह से हम कितने ज़्यादा तबाह बर्बाद हो चुके हैं आज किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तब आपको विचार करना है कि आप किसानों के साथ हैं या नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जुल्म किसानों के ऊपर किया जा रहा है वो सरासर गलत है। आप कैसे उनके ऊपर आंसू गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैसे उसको इस तरीके से प्रताड़ित कर सकते हैं। सरकार बात करे ना, हम ये कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हम किसानों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन क्या सिर्फ कागजों में, क्या सिर्फ जो है जब आप कहीं पे भाषण कर रहे होते हैं वहां आप जमीनी लेवल पे क्यों नहीं उन तमाम बातों को इंप्लीमेंट करते हैं, उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, केंद्रीय गृह मंत्री को वहां पे जाके बात करनी चाहिए थी, किसानों से मिलनी चाहिए थी कि आखिर आपको क्या दिक्कत है। आपके लिए हमने ये अच्छे कानून बनाए हैं, जब आपने उनके लिए अच्छे कानून बनाए तो उनसे बात करने में आपको क्या हर्ज है। लेकिन अगर अडानी अंबानी जैसे लोगों से बात करनी होगी तो ये लोग खुद चल के जाएंगे, क्योंकि वो जो है उनके दोस्त है, वो उनके लेवल के दोस्त है, वो बड़े लोग हैं। तो जाहिर सी बात है बड़े लोग बड़े लोगों के पास ही जाते हैं, गरीब आम जनता के पास कैसे जाएगा, शायद शोभा नहीं देगा, क्योंकि अभी तो चुनाव का कोई माहौल भी तो नहीं है। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। ये सब चीज़ें आज जो है हम लोग अपने खुले आंखों से देख सकते हैं, जो कि कतई भी इग्नोर करने के लायक नहीं है। तो कांग्रेस के किसानों का भी एक प्रदर्शन है, तो आज वो युवराज कहाँ है? अच्छा, ये कांग्रेस के किसान हैं, ये कांग्रेस के किसान हैं, आप ये कह रहे हैं?